जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरी आज की इस नई वीडियो में। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि ये आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का एक संगम है। श्रद्धालुओं के लिए ये एक पवित्र एहसास है जिसका इंतज़ार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस साल 13 जनवरी से लगने जा रहा महाकुंभ का मेला कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझें तो 12 साल लगातार 12 वर्षों के तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है, जो 144 साल बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। इस महाकुंभ में क्या कुछ खास होने वाला है, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। महाकुंभ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हमारे ग्रंथों में छिपे हुए हैं जिन्हें उजागर करना ज़रूरी है। तो चलिए आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य। साथ ही जानते हैं कब और कहां सबसे पहले हुआ था महाकुंभ का आयोजन। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कब और कहां लगा था सबसे पहला महाकुंभ। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में विस्तार से इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि कब और कहां यह सबसे पहले लगा था। यह अस्पष्ट है। अब बात कर लेते हैं कि ये महाकुंभ का जो इतिहास है ये कितना पुराना है। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेले का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी आखड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था भी की गई थी। आइए अब कुंभ से जुड़े अन्य रहस्य जानने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आपको रोज़ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती रहे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ से जुड़े कुछ खास रहस्यों के बारे में। जब जयंत कौवे के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई थीं, जिस वजह से कौवे की आयु लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कौ जब भी मरता है तो दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है। अमृत कलश लेकर जब जयंत भाग रहे थे तो कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में अमृत की बूंदें गिरी थीं, इसलिए यहाँ आज कुंभ मनाया जाता है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें दूर्वा घास पर भी गिर गई थीं, जिस वजह से दूर्वा को पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश जी को भी अर्पित किया जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं क्यों सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है महाकुंभ। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना गया है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए अन्य शहरों में कुंभ लगता है, लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ लगता है। आपको बता दूं, सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती के धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन तीनों नदियों के संगम में शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व अधिक माना गया है। साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।